कैंसर बनने के मेजर कॉज क्या होते हैं? मेजर कॉजेज, हाँ वही बताया है अभी कि भी जो जेनेटिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जेनेटिक तो एक तो एज का फैक्टर हो गया, दूसरा जेनेटिक्स का फैक्टर हो गया, तीसरा न्यूट्रिशनल भी है। कई बार जो न्यूट्रिशन हमारा होता है ना, आजकल क्या है कि ये देखा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ कैंसर की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ज़्यादा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई एडल्ट्रेटेड फूड है, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ों भी हमारे शरीर की जो बेसिक ग्रोथ है, जो नेचुरल ग्रोथ है, उस पर असर करती हैं। और ये भी माना गया है कि एक प्रॉपर यूज़ फैक्टर है। कई स्टडीज़ में ये भी पता लगाया गया है कि जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है, तो जो नेचुरल सेक्स है, जो कि हफ्ते में 2 बार या अगर हम सीमन से को डिस्चार्ज कर दें, तो एक हेल्दी प्रोस्टेट की निशानी है। और अगर हम प्रोस्टेट का जो स्पर्म है उसको प्रिजर्व करते हैं और रखते हैं, तो कई स्टडीज़ में पता लगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा उसको ध्यान ना दें तो प्रोस्टेटिक डिजीज़ की इंसिडेंस बढ़ जाती है, चाहे वो इन्फेक्शन की हो, चाहे वो एनलार्जमेंट की हो, और चाहे वो कैंसर की इंसिडेंस हो। तो इसलिए ये है कि नेचुरल जो हमारे शरीर को की व्यवस्था है उसको नेचुरल ही रखना चाहिए। तो इसलिए हमें जीवन की शैली पे भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। जब एग्जाम करते हैं उसमें अवस्थाएं बताएंगे जरा, कैंसर की अवस्थाएं कहाँ से कहाँ किस लेवल तक होती हैं और कहाँ तक कंट्रोल हो सकती है, या वैसे कंटिन्यूस हैबिट जो परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो उसका मिला यानी वही बताया सारा कि भी जो अवस्थाएं हैं ना, इसमें हमारी 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रेडेशन और दूसरा है स्टेज। तो जो ग्रेड होती है वो होता है बायोप्सी से पता लगता है उसका, जिसको ग्लीसन स्कोर बोलते हैं। तो ग्लीसन स्कोर अगर हमारा 6, 7, 8, 9, 10, अगर 6 है तो वो ना के बराबर है, 7 है तो उससे ज़्यादा हो गया, 8 उससे ज़्यादा हो गया, 9 उससे ज़्यादा और 10 सबसे ज़्यादा हो गया। है कि अगर हमारा ग्लीसन स्कोर कैसा है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो कैंसर स्लो ग्रोइंग है या इंटरमीडिएटली ग्रोइंग है या फास्ट ग्रोइंग है। तो अगर जो ग्लीसन स्कोर 6 है मान लिया, तो वो 10 साल तक बड़ा स्लो इंडोलेंट कैंसर होता है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर आप उसका केवल स्क्रीनिंग करेंगे, एक्टिव सर्वेलेंस पे इसीलिए रखा जाता है ऐसे मरीजों को, क्योंकि केवल अगर हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, हम देखते रहते हैं उसका PSA हर 3 महीने पे चेक करते रहते हैं। और जब वो रैपिडली राइज करेगा, तेजी से बढ़ेगा, हर 3 महीने में उसका हम चेक करते हैं PSA। और PSA डबलिंग टाइम एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि कितना तेज़ी से PSA डबल हो रहा है। तो अगर PSA डबल बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसका मतलब है कि अब हमें उस पर सतर्क होने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो पेशेंट जो एक्टिव सर्वेलेंस में हैं, उनको फिर हमें रोबोटिक सर्जरी पे कन्वर्ट करना पड़ता है या उनको रेडियोथेरेपी पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो अवस्था है कैंसर की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो फैक्टर है वो अवस्था का पता लगाने का, वो स्टेजिंग है। स्टेजिंग का मतलब है कि हमारा खाली प्रोस्टेट में लोकलाइज्ड है या वो फैल गया। और जब फैलता है तो वो फिर अगर स्टेज ग्लीसन स्कोर हमारा 9-10 है, इसका मतलब है वो खतरनाक स्थिति में है। और ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ग्लीसन स्कोर भी हाई है, मेटास्टैटिक है, सर से पांव तक सब जगह पहुंच गया, तो फिर वो लाइफ लिमिटेड रह जाती है। प्रांत में कैंसर के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर से प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट के बारे में लोगों को बहुत कम जागरूकता है। तो ये बहुत अहम बात है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में पता हो, और उस प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर कैंसर हो जाए तो कैसे उसको पकड़ा जाए, किस तरीके से हम हॉस्पिटल पहुँचे और उसका सही निदान हो, सही उसकी उपचार हो। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी का विषय है। तो इस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है और उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक छोटी ग्लैंड होती है जो पेशाब की नली के गर्दन पे रहती है, और ये एक अखरोट के साइज की ग्लैंड है जो पेशाब की नली के चारों तरफ रहती है। इसका मेन कार्य है कि जो स्पर्म बनता है हमारा, सीमेन प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल्स के द्वारा, उसको न्यूट्रिशन देती है। और जो हम सेक्स करते हैं तो हमारा जो उसका स्पर्म निकलता है उसकी क्वालिटी को निर्धारित करती है। तो जब हम बच्चा प्रोड्यूस करने की उम्र में होते हैं तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट अहम कार्य है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 साल के बाद इसके अंदर परिवर्तन आते हैं। इस ग्रंथि के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो कि इसको डायरेक्शन देते हैं कि ये किस डायरेक्शन में बढ़े।
कभी कभी वो इस रूप में बढ़ती है कि इन्फेक्शन हो जाए या उसके अंदर ग्रोथ हो जाए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। और कभी ये परिवर्तन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे होते हैं जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो अब समझना ये है कि हमें प्रोस्टेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना होता है कि क्या सही उसके अंदर चल रहा है। और इसके लिए बहुत अच्छे हमारे पास टेस्ट है, लाइक हम यूरोफ्लोमीट्री करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और एक बहुत अहम टेस्ट है जिससे कैंसर का पता चलता है, जो कि मैं कहना चाहता हूं कि 50 साल के बाद हर व्यस्क मेल को जरूर करा लेना चाहिए।